ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है किसी के देह पर देवी या देवता के प्रकटीकरण का रहस्य क्या है। संपूर्ण भारत में अनेक व्यक्तियों में देवी या देवता का वर्तमान काल में प्रकटीकरण हो रहा है। पूर्व काल में यह आदिवासियों में होता था, किंतु कलयुग में यह सर्वसामान्य व्यक्ति में होने लगा है और इस संबंध में अनेक भ्रम समाज में व्याप्त हैं। यह सब भ्रम दूर हो एवं समाज को प्रकटीकरण के विषय में यथोचित ज्ञान मिले, इस हेतु शंका समाधान अंतर्गत आज यह विषय ले रही हूँ। जैसलमेर राजस्थान के श्री रोहन अग्रवाल, जो हमारे जालस्थान के नियमित पाठक हैं, उन्होंने आज के विषय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे हैं। उनके प्रश्नों के उत्तर से सभी को लाभ मिले, इस हेतु उनके प्रश्नों के उत्तर आज के सत्संग में दे रही हूँ। उनके प्रश्न इस प्रकार हैं। हमारी पत्नी के एक निकट संबंधी के ऊपर प्रत्येक शुक्रवार माता रानी अर्थात देवी माँ आती हैं, किंतु मुझे यह सब ढोंग लगता है। मैं आपके सभी लेखों को प्रतिदिन पढ़ता हूँ और जिस प्रकार से आप सूक्ष्म संबंधी बातें बताती रहती हैं, उससे मुझे लगा कि आप मेरे इस भ्रम या शंका को अवश्य दूर करेंगी। अतः मैं आपसे इस संबंध में कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। कृपया मेरी शंकाओं का समाधान करें। मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि जिनके ऊपर माता रानी आती हैं, उनके घर में ही अनेक समस्याएं हैं, तो माता रानी उनकी घर की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करती हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि जब उनके ऊपर माता रानी आती हैं, तो वे वहां उपस्थित भक्तों को ऐसी बातें बता देती हैं जो उस भक्त के सिवा और कोई नहीं जानता है, और उनके बताए तथ्यों में सत्यता भी होती है। इसीलिए उनके दरबार में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। यह सब कैसे होता है, यह जानना चाहता हूँ। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि अधिकांशतः स्त्रियों में ही देवियाँ क्यों आती हैं? इस प्रकार के प्रश्न अनेक हिंदुओं ने मुझसे पूछे हैं, अतः आज इस विषय को सत्संग में ले रही हूँ। सर्वप्रथम यह जान लें, देवी देवता का सर्वसामान्य व्यक्ति में प्रकट होना असंभव है। 99% अर्थात 99% प्रकटीकरण जिसे हम देवी या देवता का किसी व्यक्ति में आना कहते हैं, वह अनिष्ट शक्तियों के कारण होती है और वे अधिकांशतः उनके घर के पूर्वज होते हैं या कोई अनिष्ट शक्ति होती हैं जिनसे उनका लेन देन होता है। ऐसी अनिष्ट शक्तियाँ अपना झूठा परिचय देती हैं और कहती हैं कि वे माता रानी हैं या कोई देवी या देवता हैं। वस्तुतः ऐसी अनिष्ट शक्तियाँ यह सब मात्र अपने लोकेशना या लेन देन को तृप्त करने हेतु करती हैं। जब वे माता रानी हैं ही नहीं, तो उनके घर के कष्ट कैसे दूर होंगे? उनका दूसरा प्रश्न है कि जिसमें प्रकटीकरण होता है, उस सूक्ष्म शक्ति को किसी व्यक्ति का भूत भविष्य कैसे ज्ञात हो जाता है? इसका उत्तर इस प्रकार है। जैसे ही कोई व्यक्ति प्राण त्याग देता है, उसकी स्थूल देह की मर्यादा समाप्त हो जाती है। ऐसे में उस लिंग देह को
सूक्ष्म जगत के विषय में जानकारी होना स्वाभाविक है। 99% प्रकटीकरण वाले देह में भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, जिन्न, राक्षस या मांत्रिक इत्यादि होते हैं। आज सर्वसामान्य हिंदुओं को धर्म शिक्षण नहीं होने के कारण वे योग्य साधना भी नहीं करते हैं। फलस्वरूप उन्हें सूक्ष्म जगत के विषय में ज्ञान भी नहीं होता है एवं सूक्ष्म जगत की अनिष्ट शक्तियां इसी अज्ञानता का लाभ उठाती हैं। अनिष्ट शक्तियों की साधना जितनी अधिक होती है, उनका सूक्ष्म जगत पर उतना ही अधिक प्रभुत्व होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन की पूर्व में घटित घटनाओं की या भविष्य के कुछ तथ्यों की सटीक जानकारी देकर सर्वप्रथम अनिष्ट शक्तियां अपने प्रति विश्वास निर्माण करती हैं और कुछ समय पश्चात उन्हें दिशा भ्रमित कर उनकी हानि करती हैं, अर्थात एक प्रकार से ये मायावी होती हैं। ध्यान रहे, अनिष्ट शक्तियों के लिए सूक्ष्म से भूत और भविष्य देखना या बताना सामान्य सी बात है, और यदि उनकी साधना प्रगल्भ हो तो उनके पास अनेक सिद्धियां भी होती हैं। जैसे आपने धर्मग्रंथों में भी पढ़ा होगा कि असुरों के पास मायावी शक्ति हुआ करती थी, उसी प्रकार से अनिष्ट शक्तियों के पास भी ऐसी विद्याएं होती हैं जो सूक्ष्म जगत से संबंधित जानकारी उन्हें दे सकती हैं। जिन अनिष्ट शक्तियों के पास सिद्धियां होती हैं, वे किसी भी व्यक्ति में प्रकट होने पर उनके माध्यम से चमत्कार कर सबको प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। वे अत्यधिक चतुर होती हैं। उन्हें ज्ञात होता है कि कब, कैसे, किस तथ्य का प्रयोग कर समाज को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसी अनिष्ट शक्तियां स्वयं के परिचय के विषय में अत्यधिक झूठ बोलती हैं, और यदि वहां कोई संत ना हो तो वे बड़ी सरलता से सबको अपने मायाजाल में फंसा लेती हैं। ऐसी शक्तियां लोगों को मूर्ख बनाने हेतु किसी सकारात्मक शक्ति के रूप में अपना परिचय देकर अपनी लोकेशना को तृप्त करती हैं और उन्हें समाज को दिशा भ्रमित करने में सुख की अनुभूति होती है। ऐसी अनिष्ट शक्तियां संतों के समक्ष अपने छद्म रूप में प्रकट होने से कतराती हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। ख्रीस्ताब्द 2009 और 10 में मैं झारखंड स्थित अपने पैतृक गांव में थी एवं ईश्वर आज्ञा अनुरूप वहीं के काली मंदिर में सत्संग लिया करती थी। उस मंदिर एवं सत्संग के चैतन्य के कारण वहां लगातार 2 वर्ष अनेक अनिष्ट शक्तियां साधकों में प्रकट होकर गति मांगा करती थीं, जिनमें अनेक उनके वंश के ही अतृप्त पितर होते थे। नवंबर 2010 में एक दिवस मैंने एक अनिष्ट शक्ति से जिज्ञासावश पूछा कि आज तक हमारे सत्संग में कोई देवी माँ प्रकट क्यों नहीं हुई है। तो एक साधक में प्रकट अनिष्ट शक्ति ने त्वरित हंसते हुए कहा, कैसे प्रकट होंगे, तुम्हें सूक्ष्म से सब ज्ञात जो हो जाता है। इससे मुझे समझ में आया कि उन्हें यह भी ज्ञात होता है कि कहाँ किस रूप में प्रकट होना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि 99% प्रकट होने वाली शक्तियाँ अनिष्ट ही होती हैं। शेष 1% व्यक्ति में देवी या देवता के गण का प्रकटीकरण होता है, तथा जिनमें इस प्रकार का प्रकटीकरण होता है वे साधक होते हैं। उन्हें कई सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि उनमें भी देवी या देवता का प्रकटीकरण नहीं होता है। उनमें प्रकट होने वाली शक्ति देवी या देवता के कोई गण या अन्य कोई क्षुद्र देवता होते हैं, और जिनमें वे प्रकट होते हैं वे भी अधिकांशतः लोकेशना में अटक जाते हैं। और मैंने अनेक बार ऐसे साधकों को अनिष्ट शक्तियों के कष्ट से ग्रसित भी पाया है, और योग्य मार्गदर्शन के अभाव में वे संतत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। खरे अर्थों में देवी या देवता का प्रकटीकरण मात्र 80% आध्यात्मिक स्तर के ऊपर के संतों में संभव है, अर्थात जो सद्गुरु पद के संत होते हैं उनमें ही इतनी शक्ति होती है कि यदि देवी या देवता उनमें प्रकट हो तो उनकी शक्ति को वो सहन कर सकें। किंतु ऐसे संत कभी भी सबके समक्ष देवी या देवता को अपने ऊपर प्रकट नहीं होने देते हैं और ना ही किसी को बताते हैं कि उनमें देवी प्रकट होती है।
अनिष्ट शक्तियों का प्रकटीकरण ऐसे लोगों में अधिक होता है जिनमें अहम का प्रमाण अधिक हो, जिन्हें लोकेशना अर्थात समाज उनकी वाहवाही करे यह प्रमाण अधिक हो, या जिन्हें किसी न किसी प्रकार का मानसिक रोग हो। प्रकटीकरण वाली स्त्रियों में 50% स्त्रियों को मानसिक कष्ट होता है, अर्थात वे एक प्रकार से साइकिक होती हैं और सभी का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो, इसलिए वे नाटक करती हैं। और इसी क्रम में झूमते झूमते कुछ अनिष्ट शक्तियां उनके इस दोष का लाभ उठाकर उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का देह या उनकी प्रकृति अनिष्ट शक्तियों के आक्रमण हेतु अधिक पोषक होता है, और यदि किसी स्त्री को अनिष्ट शक्तियों का तीव्र कष्ट हो और उनमें अनेक स्वभाव दोष हो और अहंकार का भाग भी अधिक हो, साथ ही घर में पितृदोष या अनिष्ट शक्तियों का कष्ट अधिक हो और वे स्त्री योग्य प्रकार से साधना नहीं करती हों, तो उनका देह अनिष्ट शक्तियों के लिए पोषक स्थान बन जाता है और ऐसी स्त्रियां सहज ही प्रकट होने लगती हैं। अतः यदि आपके घर में किसी व्यक्ति में दैवी संचार होता है तो सर्वप्रथम यह जांचें जिस व्यक्ति में यह संचार हो रहा है वह मानसिक रूप से किसी कारण अस्वस्थ तो नहीं रहता, उसमें सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक अहम तो नहीं है, देवी के संचार के पश्चात आपके घर का कष्ट तो नहीं बढ़ गया है, या जिस व्यक्ति में यह संचार होता है उसकी प्रवृत्ति राजसिक या तामसिक तो नहीं है। यदि ऐसा है तो सतर्क हो जाएं, आपके घर में कोई देवी नहीं अपितु सूक्ष्म जगत की कोई अनिष्ट शक्ति देवी का रूप धारण कर प्रकट हो रही हैं। ऐसे में संचार के समय उसे कोई प्रोत्साहन ना दें। सभी ऊंचे स्वर में शिव, दुर्गा, हनुमान, दत्त या काली देवी का नाम जप करें। उसे गौमूत्र पिलाएं, किसी यज्ञ की विभूति उनके देह पर लगाएं। डरे नहीं, यदि वह देवी होगी तो आपकी कोई हानि नहीं करेगी, किंतु यदि अनिष्ट शक्ति होगी तो आपको डराने हेतु अनर्गल बातें अवश्य करेंगी। उसी प्रकार दैवी संचार वाले व्यक्ति से किसी भी प्रकार का उपचार ना कराएं। संक्षेप में कलयुग में दैवी संचार नगण्य समान ही होता है। अतः यदि सूक्ष्म की जानकारी ना हो तो इन सब विषयों में ना ही उलझें, ना ही ऐसे तथ्यों को प्रोत्साहन दें और ना ही ऐसे दैवी संचार वाले व्यक्ति से किसी विषय में मार्गदर्शन लें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।